चलिए जय हिंद मेरे साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, कल 24 नवंबर को एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया है। सभी लोग फिल करना ना भूलेगा। चलिए हम लोग एसएससी जीडी के फॉर्म के बारे में कुछ जानते हैं। मेरे भाई एक बार ये देखिए आप लोग, एसएससी जीडी ने क्या दिया है। एसएससी जीडी ने हम लोगों को दिया है भाई कितना फॉर्म दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को कितना फॉर्म दिया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने हम लोगों को क्या दिया है, जीडी में दिया है। इस बार एनआईए की फॉर्म नहीं है, एनआईए की सीट नहीं है। तो किस किस की सीट है, बीएसएफ की है, सीआईएसएफ की है, आईटीबीपी की है और सीआरपीएफ, एनसीबी तथा एसएसएफ की है, असम राइफल की भी है। लेकिन इस बार एनआईए का पोस्ट नहीं है, एनआईए का पोस्ट नहीं है। चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कुछ। भाई इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट डेट है 24/11 सन 2023 से लेकर के 31/12 सन 2023 तक भरा जाएगा। मतलब कि 1 महीना 6 दिन ये फॉर्म पड़ेगा। इसका फीस कितना होगा, 100 रुपया। लेकिन एससी और एसटी के लिए 1 भी रुपया नहीं है। आप देखिए इसका करेक्शन डेट भी आएगा 4 से 6 जनवरी सन 2024 तक होगा। इसका एग्जाम डेट 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक। इस पे आप संशय मत करिएगा। इसने कहा था मेरे भाई कि हम 24 तारीख को फॉर्म देंगे, फॉर्म दे दिया, तो मतलब इसके बात में दम है, इसके बात पर आप मत करिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग ये क्या कहता है। इसमें एज कितना है, बच्चे बड़े एज के लिए उत्सुक हैं तो देख लिया जाए। उत्सुक हैं, मिनिमम एज 18 साल, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल। इससे आप मत होइएगा। कुछ लोग ओवर एज हो गए होंगे, कुछ लोग ओवर एज होंगे। अगर आप भैया जनरल के हैं तो भाई बात अलग है, अगर जनरल के हैं तो बात अलग है। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो 2 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 साल, ठीक है भैया। अगर आप एससी एसटी के हैं, एससी एसटी के हैं तो आपको 3 साल मिलेगा, 3 साल 3 ईयर मिलेगा एज रिलैक्सेशन। चलिए टोटल पोस्ट देख लेते हैं, टोटल पोस्ट क्या है और कौन सी सीट कितनी है। भैया टोटल पोस्ट कहां है, अभी नीचे दिखाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बीएसएफ की भैया 6174 है, सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा है 11025 है, सेंट्रल सीआरपीएफ की 3337 पोस्ट है, सशस्त्र सीमा बल का 635 है, आईटीबीपी का 3189, असम राइफल का कितना है ये देखिए आप। असम राइफल का है, असम राइफल कहां है, असम राइफल का 1490 और एसएसएफ सबका चॉइस होता है। एसएसएफ का भैया 296 पोस्ट है। ये एनसीबी का तो है ही नहीं, एनसीबी का तो इस बार नहीं है मेरे भाई, इस बार एनसीबी का एक भी पोस्ट नहीं है। तो देखिए सबका चॉइस होगा एसएसएफ, सबका चॉइस होगा एसएसएफ। मैं जानता हूं सबका चॉइस क्या होगा, एसएसएफ होगा मेरे भाई। तो चलिए एक बार हम लोगों ने जान लिया सीट कितनी कितनी है, हमको क्या चॉइस करना है ये भी देख लीजिए आप लोग। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए ये अच्छे से समझा दिया है, पोस्ट का नाम दे दिया है एसएससी जीडी मेल और फीमेल, कितना मेल के लिए है कितना फीमेल के लिए। बीएसएफ में जो है आप कोड ए देखिए और टोटल कितना है 5211 मेल के लिए है और बाकी 963 पोस्ट फीमेल के लिए है, ठीक है, 963 पोस्ट फीमेल के लिए। सीआईएसएफ में 1112 पोस्ट फीमेल के लिए है और मेल के लिए कितना है 9913 पोस्ट है। तो आप ऐसे देख लेंगे, ये भी देख लीजिए। नीचे देखिए, चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। ये सारा पोस्ट है इसका। एनसीबी का एक भी पोस्ट नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या मांगता है, 10th पास मांगता है। इसका फिजिकल में क्या क्या कहेगा, फिजिकल के लिए क्या क्या कहेगा, तो फिजिकल के लिए कैटेगरी है मेल फीमेल और ओबीसी, ठीक है। तो मेल एसटी जो होते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट और जो ओबीसी एससी तक जाएंगे उन्हें 170 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट इनके लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होगा, इनके लिए 76 से 80। इनको भैया 7.5 सेंटीमीटर हाइट में और लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर चेस्ट में मिल जाएगा। रनिंग बराबर होगी, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में, इनको भी 5 किलोमीटर 24 मिनट में होगा। जो फीमेल के लिए है उनकी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए हाइट कितना होना चाहिए 157 सेंटीमीटर और जो है फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। इनके चेस्ट का माप नहीं होता है। इनको दौड़ना होगा 1600 मीटर 8.5 मिनट में, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो। चलिए इसके आगे भी कुछ है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए हाउ टू फिल एसएससी जीडी एग्जाम, इस तो आप लोग जानते हैं, हमसे अच्छा हमसे बेहतरीन आप जानेंगे।
इसके बारे में आप देख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। हम लोग कुछ नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, हम लोग कुछ नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या कहता है इसका, नोटिफिकेशन क्या कहेगा? क्या आप लोगों को ये दिख रहा है अच्छे से? अगर नहीं दिख रहा तो जूम किया जाए। हाँ जूम हो रहा है, हाँ जूम तो हो रहा है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा ये निकाला गया है। क्या भाई? भारत सरकार के द्वारा ये निकाला गया है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट डेट यहां पे भी दिया गया है, इसका इंपॉर्टेंट डेट यहां पर भी दे दिया गया है। इसके बारे में देखिए 24/11/2023 से 31/12/2023 तक होगा। 31/12/2023 रात 11 बजे तक इसका लास्ट डेट हो रहा है, लास्ट टाइम होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ आपको बताते हैं। ये है आपका इसका फॉर्म नंबर है। इसके बाद देता है द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड इन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय MHA। क्या है भैया? MHA। ये कहता है जो है अपना पुराने बेस पे ये कराएगा। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू वन लाइन मोड ओनली। भैया जो वन लाइन में होगा वही एक्सेप्टेड होगा, बाकी एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए कहता है इसमें क्या क्या मांगेगा। इसमें भैया आपका PST होगा, PET होगा, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। देखिए कह रहा है कि कितने भाषाओं में हमारा पेपर होगा, कितने भाषाओं को हम लोगों को देना है। देखिए ऊपर के 2 भाषा है, ऊपर में 2 भाषा है, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आप हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय कमीशन इन। इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, गुजराती में होगा, कनाडियन में, कन्नड़ में होगा, कोंकणी में होगा, मलयालम में होगा, मणिपुरी में होगा, और मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु तथा उर्दू में। इतने मतलब कि 8 भाषाओं में पेपर होगा। कितना? 13 भाषाओं में पेपर होगा मेरे भाई, 13 भाषाओं में पेपर है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कितने भाषा हो गए? 13 भाषाओं में पेपर है। चलिए देखिए कह रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET होगा, और डिटेल भी चेक किया जाए, मेडिकल भी होगा DMI। PST, PET और DMI होगा। उसके बाद लास्ट कट ऑफ बनेगा, CAPF शेड्यूल होगा, कंडक्ट कराएगा, CAPF शेड्यूल कंडक्ट कराएगा। उसके बाद कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DMI। भैया यदि आप PET PST में पास होंगे तब आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। कभी भी अगर आप गलत पाया था तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे देख लेते हैं वैकेंसीज। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल GD, वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल GD इन SSF विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस वेयर वैकेंसीज इन ऑल अदर CAPF will be filled as per the vacancies available in various state। अगर आप इस स्टेट से हैं तो आपको UT से हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर द बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर जोन से हैं तो आपको कुछ आपका अलग से कट ऑफ जाएगा, आपको कुछ छूट दिया जाएगा। द लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ बॉर्डर, आपको उस बॉर्डर जोन का नाम भी उसमें आप फॉर्म भरते समय दिया जाएगा, भरना पड़ेगा। आप नक्सली 11 से है कि नक्सली 12 से है? नक्सल होता है नक्सली क्षेत्र के लिए होता है। आप किससे हैं? आपके लिए कुछ नक्सल यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, नक्सल साफ साफ लिख दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए इन सब के बारे में देखने के बाद आपका जो होता है पहला का 10वां पॉइंट आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट फैकल्टी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड एंड वेबसाइट रीजनल ऑफिस ऑफ कॉमन एज वेल ऑन द वेबसाइट CRPF IE http://crpf.government.in। आप कह रहा है कि किसी भी राज्य के कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, वह अपने चैनल मतलब कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर वो डाल देगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। वो किसी को भी नहीं भेजेगा। आप वो इतना खाली नहीं है कि वो किसी को भी भेजे। अब देखिए आप पे करेंगे पैसा, आपका पे स्केल क्या है? 21,700 पे स्केल से लेकर के 69,100 रुपया पे स्केल है।
क्या आपको पेमेंट क्या मिलेगा? 21,700 रुपया से लेकर के 69,100 रुपया मिलेगा। 21,700 में ये जुड़ जाड़ करके पहुंच जाएगा कम से कम 45,000। ये जुड़ जाड़ करके कितना पहुंच जाएगा? 45,000। ये लगभग 1,25,000 तक पहुंच जाता है। ये जुड़ जाड़ कर पता नहीं क्या जोड़ के आपको 1,25,000 लगभग मिलेगा। ये 45 से 50,000 के लगभग मिलेगा। इसको आप 21,700 मत समझिएगा मेरे भाई, इसको आप 21,700 मत समझिएगा। ये जो पे लेवल है, पे लेवल थर्ड है, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट है वैकेंसीज, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आज आर एज फॉलोज। इतना है 735 SC, ये तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। 1900, 5,200 ये तो मैंने आपको ऊपर ही पहले ही बता दिया। ठीक है, नीचे चलते हैं और भी नीचे बहुत ही द वैकेंसीज आर टेंटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इमीडिएट थ्रू द वेबसाइट कमीशन। वो कह रहा है वैकेंसी में भी हम कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, बढ़ा दे सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाएगा तो नहीं, बढ़ा सकता है। वो कह रहा है कि हम अगर चेंज करेंगे तो तुरंत अपने वैकेंसी का डिटेल अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। ठीक है, 10% वैकेंसी आर इरमार्क्ड एक्स सर्विसमैन। इतने में से 10% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भैया रिजर्व्ड है। वो क्या है? रिजर्व्ड है। वो भैया क्या है? ESM और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है? एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, उनको आप रिस्पेक्ट देंगे, उस पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या कहता है? एज द वैकेंसीज इन CAPF हैज बीन इरमार्क्ड स्टेट यूटी वाइज। भैया आप अगर केंद्र शासित प्रदेश से हैं तो उनको भी कुछ छूट दिया जाए। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइएबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। आप कहीं के भी हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपको भारत की नागरिकता लेना अनिवार्य है। आप हैं तभी भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सब मस्ट सबमिट डोमिसाइल। अगर आप भारत के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप OBC में जाना चाहते हैं तो भारत सरकार का निवास जांच प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग भारत सरकार का, आप जानते हैं मैं क्वालिफाइड था, भारत सरकार का आपके पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का वहां पे मान्य नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि सर एक बार ले ले, भाई साहब मैंने यूपी सरकार का था, यूपी गवर्नमेंट का दिया था, बाद में मुझे फोन करके मुझसे भारत सरकार का मांगा गया था, भारत सरकार का मांगा गया था। तो आप इतना जान लीजिए कि पेपर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप भारत सरकार का जाति और निवास बनवा लीजिए। जाति और निवास बनवा करके तब आप फॉर्म फिल करेंगे। अब कहिए सर जी हम पहले ऐसा सब चूज करें कि CISF चूज करें कि BSF चूज करें? तो हम आपको अभी तुरंत बता रहे हैं क्या चूज करना है। ठीक है, चलिए देखिए, SC ST मैंने कहा ना कि एज रिलैक्सेशन वाली बात, एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है और एक्स सर्विसमैन के लिए भैया 3 साल है। 3 साल डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटर्न फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट रिकॉग्नाइज। भैया अगर आप जब भैया उस समय रिटायर हुए हैं, आर्मी में आप थे, जब रिटायर होने का उम्र है उससे 3 साल छूट होने के बाद जितना मिलता है उससे 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिला है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियोट्स कॉमन। अगर आप जैसे भैया EWS के हैं और उनके लिए EWS के लिए 3-5 साल का है, मतलब कि समझ रहे हैं कि जो होते स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो आप क्या है 5 साल के लिए, और चिल्ड्रेन ऑफ विक्टिम्स कॉमन रूट उसके लिए 8 साल और बाकी 10 साल के लिए है। जो मतलब कि चिल्ड्रेन किसी विक्टिम के ऊपर हैं उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है, मतलब कि 33 साल तक हो सकता है। किल्ड इन 1984 रूट जो उनमें मारे गए थे गुजरात के हैं, वो क्या है उनको भी छूट दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application from the same recorded in the matriculation। जो आपके भैया हाई स्कूल में आपका जन्मदिन है वही आप अपने फॉर्म में करेंगे। जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में आपका जन्मदिन है वही आप क्या करेंगे फॉर्म में फिल करेंगे, अन्यथा आपका जो फॉर्म होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, वो रद्द कर दिया, कोई भी मायने नहीं रहेगा। आपका 100 रुपया 150 रुपया जो होगा डांट दिया जाएगा, डांट चला जाएगा। ठीक है, उसके नीचे देख लीजिए आप लोग, एक्सप्लेनेशन एंड एक्स सर्विसमैन
अ पर्सन हु हैज सर्व्ड, भैया जो है वो रैंक में है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, इंडियन यूनियन में है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। चलिए उसके नीचे देख लीजिए कितने पेज के हैं, 56 पेज के हैं, कितना बताया जाएगा भाई। चलिए ये क्या था ये देख लिया जाए। चलिए ये सब तो आप देखते ही रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। विंडोज आप ये करेक्शन कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे आपका कोई मतलब नहीं। ये क्या है नीचे, हाँ ये देख लीजिए आप, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कहां कहां दे सकता है, भागलपुर वालों का बिहार एंड उत्तर प्रदेश में दिया जाए, इतने जिला वालों का इतना यहां पे दिया जा सकता है, अगर कहीं पे देगा तो यहां पे दे सकता है। ये किस में आएंगे, केंद्रीय में आएंगे, केंद्रीय में आएंगे का कौन कौन है, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। मतलब कि प्रयागराज और वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, आगरा, बरेली, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, दरभंगा वालों का एग्जाम सेंटर या तो बिहार जाएगा या तो यूपी में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर, ये सब का कहा जाएगा, अंडमान निकोबार, आइसलैंड या झारखंड या उड़ीसा या सिक्किम या वेस्ट बंगाल तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन लोगों का कहां जाएगा, लक्षद्वीप में जाएगा, केरला में जाएगा। ये सब सेंटर का नाम बताया, कहां कहां सेंटर जाएगा, कहां कहां सेंटर जाएगा। देखिए क्या रहते हैं आपके पेपर में, क्या रहेगा आपके पेपर में, देख लीजिए क्या कहा है पेपर में, कहा है मेरे भाई कि 20 नंबर जो 20 हैं, 20 क्वेश्चन क्या रहेंगे यार, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे, सॉरी 40 नंबर के रहेंगे, और बाकी 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 40 नंबर के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रहेंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी के 20 क्वेश्चन और 40 नंबर के, यानी टोटल 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है और आपको 160 नंबर लाना है। अब उसमें से आप कितना ला सकते हैं वो आप जानें, और कितना कट ऑफ जाएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूं, इतना कट ऑफ जाएगा आप देख लीजिएगा। 13 भाषाओं में पेपर आपका होगा, मैंने पहले ही बता दिया। निगेटिव मार्किंग रहेगा भैया जी, निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, 0.25 मत का मतलब होता है 1/4 आपका माइनस मार्किंग भी दिया गया है, देख लीजिए माइनस मार्किंग भी दिया गया है, वो आप देख लीजिए। अगर आप गलती करे हैं तो नंबर कटेगा, गलती करेंगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, आप अपने कॉपी को रीचेकिंग नहीं करवा सकते हैं, ना आप करवाने दिया जाएगा, ठीक है। आप वहां पे ना केस कर पाएंगे ना कुछ, जो वो मानेगा वही आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए देखिए, द क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी द मैट्रिकुलेशन लेवल, 10वीं लेवल तक का आपका पेपर आएगा। जनरल इंटेलिजेंस देख लीजिए, सिलेबस भी दे दिया है, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस देख लीजिए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी to observe and distinct pattern will be tested through question principally non-verbal type, कंप्यूटर में कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन एनालॉजी सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक बा। चलिए आगे देखिए भैया, ये इस तरह है सबटाइपल ओरिएंटल विजुअल मेमोरी सब, ये सब उसमें आएंगे। कोडिंग टू कोडिंग सीरीज, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग सब आएंगे उसमें। अब जनरल नॉलेज में देख लीजिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इसी से सिलेक्शन तो यही दे देता है भाई, जो होता है जीएस ही आपका सिलेक्शन दे देता है। द कंपोनेंट विल बी टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल, यहां से जाते हैं कहां, इसमें कुछ दिया नहीं क्या, हाँ दिया है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड इट्स नियर बोरिंग कंट्रीज, स्पेशली पैटर्न पार्टीशियन, स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, आपको कोई भी डिसिप्लिन के साथ किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं करना है, जो ये कह रहा है वही करना है आपको। मैथमेटिक्स में ये दिया है, मैथमेटिक्स में देखिए टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट क्या दिया है। फिर उसके बाद अर्थमेटिकल, फंडामेंटल नंबर, रिलेशन बिटवीन डेसिमल एंड फ्रैक्शन,
नंबर्स, होल नंबर्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, नंबर सिस्टम, इतने चैप्टर इसमें दिए गए हैं। मतलब कि मैथ का काफी बड़ा है। हिंदी का भी कुछ दिया है, हिंदी का अलग से नहीं दिया है, वो उसमें आप देख लीजिएगा। एक सर्विसमैन है, ये दौड़ आपकी होगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, नीचे ही बता दिया था। दौड़ फीमेल का 800 मीटर होगा 5 मिनट में। चलिए फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल 170 सेंटीमीटर हाइट, एक फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। आप अगर अदर कैटेगरी से है तो वो देख लिया, मैंने पहले ही बता दिया आपको। नीचे चलते हैं, क्या है, चलिए सब लोग हमने लोग देख लिया। रिलैक्सेशन के लिए है भैया 76, अनएक्सपेक्टेड है, CMS है। चलिए एनेक्सर के लिए मैंने बता दिया है। चलिए हो गया लगभग। ये क्या है, फॉर्म फिल करने का तरीका है क्या, ये है बेसिक डिटेल्स। ये फॉर्म ऐसे फिल किया जाएगा, ऐसा आएगा, आप देख लें। फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी आप देख लें। देखिए दिख रहा है ये, चलिए दिख तो रहा होगा। डू यू हैव आधार, यस, आधार नंबर डाले, वेरिफिकेशन वेरीफाई आधार नंबर डालें, टाइप डालें, आईडी डालें, आईडी नंबर डालें, वेरीफाई नाम डालें, हैव ईवर चेंज नेम है, ये सब डालें, और फादर नेम सिंपल। फिर नीचे आएंगे, फिर दूसरा पेज आएगा, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, सब कुछ डालने के बाद फिर नीचे तीसरा पेज आएगा। 3 पेज हो गया, 3 पेज करने के बाद सेव करेंगे आप, तो आएगा चौथा पेज। चौथा पेज में ये सब आप डालेंगे। चौथा पेज के बाद ये आएगा 5वां पेज, फिर आप सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे 5वां पेज, यहां से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर 6ठा पेज हो जाएगा, मतलब 5 पेज में आपका फॉर्म भरा जाएगा। 5 पेज फॉर्म भरा जाएगा, फाइनल सबमिट यहां से कर दिया जाएगा। फाइनल सबमिट एंड टेक ड्राफ्ट प्रिंट भी कर लेंगे, आई एग्री करके आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सब होने के बाद फिर ये क्या है, फोटोग्राफ सिग्नेचर। फोटोग्राफ सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, देख लीजिए, यहाँ पे फोटो होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर डाउनलोड ऑल फाइल 10 KB टू 20 KB, जो भी अपलोड सिग्नेचर करेंगे वो 10 KB से लेकर के 20 KB होना चाहिए। इमेज साइज 4 सेंटीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वो KB बता दिया, 10 KB से 20 KB होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए, आएगा आपका ये फोटो ऐसा होना चाहिए। देखिए फोटो ऐसा होना चाहिए, फोटो देख लीजिए कैसा होना चाहिए। ये ना होना चाहिए, ये ना होना चाहिए क्रॉप, ये सब कुछ काट पीट के ऐसा लाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोज नहीं कर देना। देखो ये बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया है, ये धूमिल कर दिया है, ये टोपी लगा कर दिया है। फोटो ऐसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा रहेगा नहीं। ये सब देख लीजिए, गलतियां अपनी देख लीजिए। उल्टा सीधा कर देंगे तो नहीं लेगा, उल्टा ये तिरछा सेल्फी लेके नहीं लेना है, सेल्फी लेके नहीं लेना, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलिए इतने हैं जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य हैं, इतने हैं जो स्टेट के आप डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार के भैया ये क्या है, नक्सल क्षेत्र है। नक्सल क्षेत्र बता दिया है किस राज्य के कौन कौन से हैं। बिहार के जो हैं भैया औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराई, मुंगेर, नवादा, रोहतास और वेस्ट चंपारण, क्या है सब ये भैया नक्सल क्षेत्र है। आप यूपी के हम आपको बता दें कौन से नक्सल क्षेत्र हैं, वो भी आप देख लें। नक्सल क्षेत्र कौन सा है, यूपी में है नक्सल क्षेत्र। यूपी का यूपी नहीं दिखा यार, यूपी में नक्सल क्षेत्र नहीं है क्या, है यार। यूपी का नक्सल क्षेत्र कहाँ है, यूपी का नक्सल क्षेत्र नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, 56 पेज का था नोटिफिकेशन, 56 पेज आपको बता दिया गया है। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप पढ़ाई में एकदम फोकस हो जाइए। कट ऑफ के बारे में बात करनी है, कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूं। इस बार जनरल के लिए 65 से 68 क्वेश्चन, और ओबीसी के लिए 63 से 68 क्वेश्चन जाएगा कट ऑफ। एससी के लिए 58 से लेकर के 64 तक, 58 से 64 तक कट ऑफ जाएगा। एसटी के लिए 48 से 52 क्वेश्चन जाएगा। ये आप लिख के गठिया लीजिए, अगर ना जाएगा तो बताइएगा। भाई एक तैयारी करनी है तो मैथ के लिए आपको 20 में 20 लाना होगा, रीजनिंग में 20 में 20 लाना होगा, हिंदी में 20 में 20 लाना होगा।
तब जाकर के आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। जीएस में कम से कम आप कोशिश करिएगा 15 लाने का। ये आप सोचेंगे तब आपका कम से कम 68 से 70 के बीच में आएगा, 68 से 70 के बीच में आएगा, नहीं तो आप हाथ धो बैठेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, आप खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद।